नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं बहुत सेव कर लेते हैं। सांस बर्बाद है। रबड़ लगने पतली सी रबड़ लग जाने से ये होगा ये जो कट से होता है वो नहीं होगा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा गैप है ताकि जितना ऊपर लगा देगा हाँ बस स्पेस जो दो टक्का है ना ऐसे बहुत बर्फ करने ठीक दर्शन यहाँ तक करें हमें यहाँ सोच बारिश होने वाली है मुंबई में हो गई। आंधी वांधी पानी वानी हल्का फुल्का आया है लेकिन आज बता रहे हैं कि आज मानसून की दस्तक। हाँ आज रात तक बारिश हो जाएगी तगड़ी 10 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है बजे के होंगे हैं? ज़्यादा हो जाएगी। 10 मिलीमीटर काफी होती है मुंबई एक बार बह चुकी है बारिश में। हाँ? एक बार मुंबई बारिश बह चुकी है। मुंबई हमेशा बारिश में तंग हो जाती है चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी जटश्री जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। कहते हैं वो वृंदावन किस प्रकार का है। स्वपद रमण उस श्लोक में आया है अंत में वरापीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विधृतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वो कैसा वृंदारण्य है जो स्वपद रमणम स्वपदम वैकुंठ धाम तस्मात् अपि रमणम वैकुंठ धाम से भी अधिक रमणीय। किंबा स्वपदेन स्वस्य पदम अधिष्ठानम रमणम, अथवा दूसरा अर्थ है कि अपना जो वैष्णव पद है उसी में वो स्थित हैं और उसी में रमण कर रहे हैं, ऐसा वृंदारण्य। तो वैकुंठ भीम वैकुंठ और परम वैकुंठ, वैकुंठ दो, भीम वैकुंठ और परम वैकुंठ। वृंदारण्य भीम वैकुंठ है। भीम माने भौम व्यापक, वृंदारण्य भौम वैकुंठ है। वो परम वैकुंठ से भी रमण है। वैकुंठवासी यहाँ आए तो वो भी यहाँ आया। जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ उनका धाम भी पधारता है। इसी अभिप्राय से सुमित्रा लक्ष्मण लाल से कहती हैं कि अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्याम अटवीम, अटवी माने मार्ग,
अयोध्या को तुम मार्ग समझो। तो गोस्वामी जी उसका अर्थ करते हैं, जहाँ राम तह अवध निवासु और जहाँ भानु तह दिवस प्रकाशु। जैसे जहाँ सूर्य है वहाँ दिन रहेगा, और जहाँ पर राम रहेंगे वही अवध रहेगा। इसी से बात निकलती है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ वैकुंठ है, भावुकों का हृदय भी वैकुंठ है। श्री कृष्ण परमानंद कंद का वृंदारण्य कहाँ? प्रजांगनाओं के हृदय में। वहाँ जो प्रेम सुधा तरंगिणी बही, वह जमुना, उनके उन्नत विशाल बक्षोज गोवर्धनादि पर्वत रोम पंक्ति वन, इसी प्रकार सर्व भावों का संपादन होता है। सजातीय विजातीय भेद रहित श्री कृष्ण परब्रह्म का प्राकट्य कहाँ? महावाक्य जन्य परब्रह्माकाराकारित मानसिक वृत्ति के ऊपर। परब्रह्म के आकार में आकारित डूबी हुई जब मानसी वृत्ति आपकी हो जाए, वहाँ पर भगवान का प्राकट्य है। जैसे सूर्यकांत मणि के ऊपर अग्नि रूप में सूर्य का प्राकट्य होता है, वैसे निर्वृत्तिक अंतःकरण जो वृत्ति निर्वृत्तिक हो जाता है, चिंतन विचारधारा सबसे रहित हो जाता है, जो परब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, उसी पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। भक्त का हृदय कैसा है? अति निर्मल, स्निग्ध, पवित्र, भगवदाकाराकारित वृत्तिमान, भूमि से लेकर क्रमशः सर्वोपरि अव्यक्त और उसके ऊपर भगवान, यही अव्यक्त शेष है। शिष्य थे जहाँ सा शेषा, कार्यों के कारणों में लय होने के बाद कारण ही शेष रह जाता है और कार्य समाप्त हो जाता है। वह अव्यक्त जो परमात्मा है, जो व्यक्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, दिखाई नहीं देता है, वो माया वच्छिन्न चैतन्य है, माया से घिरा हुआ चैतन्य, महाकारण, सहस्त्र फणायुक्त है, 1000 फण है उसके, उसी पर श्रीमन नारायण शयन करते हैं। वही महाकारणातीत, कार्य कारणातीत परब्रह्म है। भागवत में कहा है अव्याकृत मनंताख्यम, वही प्रकृति विशिष्ट चैतन्य अनंत भगवत अधिष्ठान आसन है। भगवदाकाराकारित स्वच्छ स्निग्ध मनोवृत्ति पर सगुण साकार ब्रह्म का प्राकट्य होता है। जहाँ भगवान है वहाँ इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना राम का प्राकट्य नहीं होगा। अतएव भक्त हृदय ही अवध है और भक्त का हृदय ही वृंदारण्य है। उसके सब जगह प्रकट करने में कठिनाई है, मेहनत है, पर वो है व्यापक। जैसे नेत्र जिसे कहते हैं, वो नेत्र गोलक और उसके भीतर अतीन्द्रिय और अतीन्द्रिय के भीतर इंद्रिय, वैसे ही वृंदारण्य गोलक और उसमें मुख्य वृंदारण्य, और वहाँ लौकिकता का भान दोष बस हो रहा है। भगवान तो अपने आप में ही प्रतिष्ठित हैं। वो शेष केवल अव्यक्त जड़ांश नहीं, किंतु अव्यक्तांश पर चेतनांश होता है। वृंदारण्य आदि सर्व अद्भुत अनंत परमानंद सिंधु में से ही विकसित है। उसमें भी उसके भी ऊपर भगवत स्वरूप वृंदावन अलग है। वृंदारण्य अव्यक्त रूप है, उसमें रस रूप वृंदारण्य है, और स्वस्वरूप भूत वृंदारण्य में ही भगवान का रमण हुआ, बाहर कहीं नहीं रमण हुआ। स्वपद रमणम स्वपदादपि रमणम, वैकुंठ से भी रमण। वृणांगना कहती हैं कि जयतिते धिकम जन्मना ब्रजाहा सरत इंदिरा सस्वदत्र ही। हे श्याम सुंदर, आपके मंगलमय जन्म से ब्रज अत्यंत सुशोभित हो उठा। वैकुंठात सर्वस्मात् अपि लोकात अधिकम जयति। कैसे लक्ष्मी वृंदावन में सदा सेवा करती हैं और वैकुंठ में सेव्या हैं, और ब्रज में लक्ष्मी श्री जी के चरणारविंद रज के संस्पर्श से के लिए लालायित हैं। जल वांछया शरीर ललना चरत तपः। जमुना घाट बिंदवन में लक्ष्मी तपस्या करती। इस प्रकार वो यहाँ पर सेविका हैं। ऐसे स्वपदभ्याम रमणम, जहाँ पर चरणार बिंद पाषाणों पर अंकित है, पाषाण पर खड़े होकर किए बंसी निनाद से वो कोमल हो जाने से भगवत पद वहाँ पर अंकित हो उठा। ऐसे वृंदारण्य में भगवान पधारे। वृंदारण्य स्वयं सुशोभित है ही, पर प्रभु के श्री चरणार बिंदों से अंकित होने के कारण वो अधिक सुशोभित हुआ। स्वपद रमणम रति जनकम जस्य तत्, भगवान के श्री चरणार बिंदों से रमण रति आनंद प्राप्त होता है, जिसको ऐसे वृंदावन
अर्थात प्रभु के श्री चरणों के स्पर्श में वृंदारण्य को अद्भुत लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है। भगवान का चरण ही आनंदमय मंगलमय है, इसीलिए जिसको भी स्पर्श हो उसी को आनंद होगा। पर विशेष रूप से जो सरस है उनको अधिकाधिक आनंद होता है। अतः वृंदारण्य को अधिक आनंद रमण हुआ। वृंदारण्य सरस है, आर्द्र है, तभी भगवान के श्रीपद वहाँ अंकित होते हैं। यदि बहुत सा श्रवण भी कर लिया पर हृदय आर्द्र सरस न हो तो प्रभु के पद अंकित नहीं हो सकते। कठोर लाक्षा पर अंक सुस्थिर नहीं होता। अग्नि संबंध से लाख द्रुत होने पर मोहर वहाँ सुस्थिर हो जाती है, लग जाती है। इसी रीति से हृदय यदि आर्द्र है तभी भगवान के मंगल में चरण अंकित होंगे। कठोर हृदय में यदा कदाचित प्रसंगवश अभिव्यक्त होने पर भी सुस्थिर अंकित न हो सकेंगे। प्रसंगवश खल भी उत्तमोत्तम वार्तालाप प्रसंग में रहते हैं मगर वे उसमें स्थिर नहीं होते। वहाँ मालूम होने वाला रस रसाभास है। अतएव हृदय द्रुत करने का प्रयत्न करें तो प्रभु में अस्थायी रति हो जाए। इसलिए वृंदावन द्रुत होने से वहाँ श्री चरण अंकित होते हैं और उसको रमण आनंद रति प्राप्त होती है। ये तो वृंदारण्य का अद्भुत भाग्य है कि वहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के निरावरण चरण हैं। यह भाग्य आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। द्वारिका में भगवान का निवास था, वहाँ वे थे राजाधिराज। राजाधिराज के निरावरण चरणों का स्पर्श भूमि को कैसे हो सकता है? तभी तो मथुरा को भी मथुरा नाथ के चरणों का स्पर्श नहीं मिला, उसे ये सौभाग्य ही नहीं है। ये वृंदारण्य को ही सौभाग्य मिला कि खुले चरणों से घूम रहे हैं। क्योंकि यहाँ गोचारण रूपी गौओं को चराने में चरवाहे जैसे रहते हैं वैसे उनको रहना पड़ा। तो स्वधर्म पालनार्थ प्रभु निरावरण चरण ही यहाँ पर पधारे। आनंद वृंदावन चंपू में कथा है कि एक बार श्री कृष्णचंद्र गोचारणार्थ बन जाने को मचल पड़े। प्रभु ने कहा, मैया मैं तो गो चराने के लिए जाऊंगा। माता नंदरानी जसोदा बाबा नंदराय तो अपने ललन को एक क्षण के लिए भी अपने से वियुक्त होने देना नहीं चाहते थे। फणी को जैसे फणी में मणि में फणी सर्प जो है उसको जैसे मणि में लोकोत्तर अनुराग होता है, वैसे ही नंदराज को हमारे ललन कृष्ण के गोचारण के लिए जाएं। ये वियोग कैसे सहन हो? रात्रि में जब ब्रजगेहिनी अपने ललन को अंक में लेकर सोती तो बीच बीच में जागती, बार बार अपने ललन को स्पर्श करती, जैसे किसी महारंक को चिंतामणि मिले और उसे बार बार संभालता रहे। वैसे ही ब्रजेंद्र गेहिनी का प्रभु में अद्भुत अनुराग था, जिससे वो बार बार चुम्बन करती, मस्तक सूंघती। वही श्री कृष्ण गोवत्स चारण के लिए जाने को मचले। फिर तो श्याम सुंदर नटखट की मचल। मैया कहती न जाओ लाला, लाला कहते नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। ये गोचारण रूपी अपना स्वधर्म है, उसका पालन करना ही चाहिए। आखिर जब श्याम सुंदर न माने तो कहा, अच्छा लाला ठीक मुहूर्त मिले तो जाना। मैं गर्ग महाराज से पूछूंगी कि वो जरा ज्योतिष से अच्छा मुहूर्त निकाल दें। भगवान की इच्छा होने पर क्या देर, उसी समय गर्गाचार्य जी आ गए। प्रभु को देख पूछा, आज क्यों लाला मचला हुआ है? नंदरानी ने कहा, महाराज लाला कहता है मैं गोचारण के लिए गौएं चराने के लिए वृंदावन जाऊंगा, तो आप मुहूर्त बताओ। गर्गाचार्य ने पत्रा देखकर बतलाया, ठीक तो है, ये गोपाष्टमी बड़ा अच्छा दिन है और उसी दिन मुहूर्त करो। गर्गाचार्य का वचन सुनकर श्री कृष्ण परम प्रसन्न हुए। गोपाष्टमी आई, उस दिन विधान पूर्वक गो पूजन हुआ। अम्बा ने श्री कृष्ण से गौओं को साष्टांग प्रणाम कराया। प्रभु अपने अम्बा बाबा को प्रणाम कर वृंदारण्य पधारने निकले। अब अम्बा बार बार गोपालों को समझाती, कहती कि देखो हमारे लाला की रक्षा करना, भला उसे अकेले कहीं न जाने देना। श्री कृष्ण का श्री हस्तारविंद गोपालों के हाथ में देती हैं और इस तरह कहते कहते मैया बाबा साथ साथ भी चल रहे हैं। ये देख श्याम सुंदर कहते हैं, मैया जाऊंगा मैया। बाबा ने कहा, लाला पादत्राण तो पहन लो, जूता तो पहन लो। प्रभु कहते नहीं, गौ हमारी इष्ट देवी है,
यदि निरावरण चरण से ये जाएंगी तो हम कैसे पाद त्राण धारण करें? सही। गैया तो ऐसे जा रही, हम ऐसे जूता पहन के कैसे जाएं? पशुपालन ही हमारा इष्ट देवता आराधन है। आराधन में यही प्रकार होता है कि दिलीप भी जब नंदिनी के साथ उनकी सेवा करने वन में गए तब इसी तरह से स्थित स्थितम उच्चलितम प्रजातै निषेधुषि मासन बंध धीरः जलाभिलाषी जलमदधनम छायैवतां भूपतिरन्वगच्छतो। श्री कृष्ण परमानंद कंद ने तो धर्म संस्थापनार्थ अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसा भगवान का ही वाक्य है। स्वयं आचरण प्रचार के द्वारा धर्म स्थित होता है, इसलिए गोचारण द्वारा स्वधर्म स्थापन किया। भगवान गौओं की खूब सेवा करते हुए चलते हैं, इसीलिए निरावरण चरण चले। अतएव वृंदारण्य को साक्षात चरण का स्पर्श हुआ। धन्य है वो वृंदावन जिनको उनके पाद स्पर्श मिला। इसलिए जो अन्यत्र सेव्या श्री लक्ष्मी वो भी यहाँ पर सेविका होकर रहती है। एवं चरण संबद्ध वृंदावन के संबंध से ही समस्त भूमि ने अपने को सौभाग्यशालिनी समझा, इसीलिए कि प्रभु हमारे में ही हैं और भूमि गर्वीली हो गई। प्रजांगनाओं ने भूमि को देखकर पूछा कि हे धरित्री, तुमने कौन सा तप किया कि कृष्णचंद्र परमानंद कंद के निरावरण चरणों का तुम्हें स्पर्श हो गया? किन्ते तपः क्षितिकृतं बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत् पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहु वराह वपुषः परिरम्भणेनो। हे सखी धरित्री धरती, कौन योग कौन सी आराधना तुमने की जिससे तुम्हें श्याम सुंदर केशव के श्री चरणों का स्पर्श हुआ? बताओ तो हम भी वही करें। यदि तुम्हारी तपस्या जान लें तो जुग जुग में हम वही करें। कल्प कल्पांतर में भी कभी न कभी वो चरण हमें